औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 2 है और इसके अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास ये सी प्लस प्लस जो है इसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि सी प्लस प्लस कैसे डेवलप की गई थी। ठीक है, किसने डेवलप की थी, कब डेवलप हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस की जो हिस्ट्री है इसको स्टार्ट करते हैं। 1967 के अंदर 1967 के अंदर मार्टिन रिचर्ड, इसने दो लैंग्वेजेस, एक का नाम BCPL और दूसरी जो लैंग्वेज थी उसका नाम था B.BCPL। ये जो दो लैंग्वेजेस हैं उसने ये दो लैंग्वेजेस लिखी 1967 के अंदर, और इन्हीं दो लैंग्वेजेस को ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर के लिए इन्हीं दो लैंग्वेजेस को आइडियल तस्वर किया जाने लगा। ठीक है, आइडियल कि ये जो दो लैंग्वेजेस BCPL और B.BCPL जिनको मार्टिन रिचर्ड ने 1967 के अंदर लिखा था, इन्हीं को ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर के लिए आइडियल तस्वर किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद 1970 के अंदर केन थॉम्पसन जो है इसने बी के अंदर चेंजिंग की। 1970 के अंदर केन थॉम्पसन ने बी के अंदर कुछ चेंजिंग की, बी जो लैंग्वेज है इसके अंदर चेंजिंग की। और फिर क्या हुआ, चेंजिंग करने के बाद इसने इसी 1970 के लास्ट पे, 1970 के आखिर पे इसने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसने क्या कर लिया, इसका जो वर्जन था ये उसने तैयार कर लिया। किसने? केन थॉम्पसन 1970 के लास्ट पे इसने यूनिक्स ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसने क्या कर लिया, इसका वर्जन तैयार कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डेनिस रिची ने डेनिस रिची ने बेल की जो लाइब्रेरी थी, बेल लेबॉरेटरी के अंदर इसने बी लैंग्वेज की मदद से इसने क्या किया, बी लैंग्वेज की मदद से इसने सी लैंग्वेज तैयार की। सी लैंग्वेज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया या सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की। और जिसको इसने मतलब बी लैंग्वेज की मदद से इसने एक नई लैंग्वेज बनाई जिसको इसने किसका नाम दिया, सी लैंग्वेज का नाम दिया। ये जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज असल में बी और BCPL, इन दोनों ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। और इसी सी के अंदर बी और BCPL दोनों लैंग्वेजेस के काफ़ी अहम फीचर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो सी लैंग्वेज है इसको 1972 के अंदर पहली दफ़ा मार्केट के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको मुतारिफ कराया गया, इसको मार्केट के अंदर लाया गया। फिर सी के अंदर जो है, सी के अंदर उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। सी में उन्होंने क्या किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया। और इसी वजह से सी जो है फिर मकबूल हो गई। सी जो है इसकी शोहरत हुई, सी लैंग्वेज जो है इसी वजह से मशहूर हुई क्योंकि इसके अंदर फिर उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसी
वजह से ये जो सी लैंग्वेज है ये फिर क्या हो गई, मशहूर हो गई। और आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी सी के अंदर ही, सी की प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंसान जब चाँद पे चला गया, तो चाँद पे जाने के बाद इंसान वहाँ पे जाके बैठ नहीं गया, बल्कि उसने कहा कि इससे आगे भी और जहाँ हैं। तो उसने कोशिश की और आगे जाने की भी कोशिश की और आज भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह जब सी लैंग्वेज जो है ये बन गई, और सी लैंग्वेज बनने के बाद फिर प्रोग्रामर्स ने सोचा कि ये जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब अभी और करनी है, मतलब जो उनका काम था प्रोग्रामर्स का, ये सी जो है उनकी ख्वाहिशात पे पूरी नहीं उतरती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रोग्रामर ने 1980 के अंदर 1980 के अंदर उन्होंने फिर बैल के जो है लेबॉर्ट्री के अंदर उन्होंने बजारन स्ट्रॉस ट्रॉप बजारन स्ट्रॉस ट्रॉप 1980 के अंदर बजारन स्ट्रॉस ट्रॉप ने सी जो है सी प्लस प्लस बनाई। 1980 के अंदर बजारन स्ट्रॉस ट्रॉप ने सी प्लस प्लस बनाई। और ये जो सी प्लस प्लस है ये असल में हमारे पास सी की जो एडवांस फॉर्म है ना, सी की जो एडवांस फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, सी की एडवांस फॉर्म को हम सी प्लस प्लस कहते हैं। और सी प्लस प्लस की मशहूरी की जो असल वजह है वो क्या है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है फिर इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये चीज़ शामिल की गई, मतलब इसके अंदर ये फीचर रखा गया कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑब्जेक्ट हो गए, क्लासेस हो गई, ये जो हैं ये फिर क्या हो गया, मतलब इसके अंदर शामिल कर दी कि क्लासेस बना सकते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से फिर ये ज़्यादा मकबूल हुई। तो इसकी जो सी प्लस प्लस की मकबूलियत है वो किस वजह से है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वजह से है। और सी किस वजह से मशहूर हुई, क्योंकि उसके अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया गया था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, पस मंज़र था सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस इनका। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर किसी के अंदर भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।